माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रोप्राइटरीशिप फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 की तरफ हम शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हमें क्या चीज़ों को अभी तक हमने क्या डिस्कस किया और अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये दो चीज़ों को आपको समझने की पहले ज़रूरत है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है। हमने जब फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था तो फाइनल अकाउंट का हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरी तरीके से कवर किया। ठीक है, आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने पूरी तरीके से अच्छे से कवर किया। इस इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा फाइनल अकाउंट में कितनी चीज़ें बनती है। तो फाइनल अकाउंट के अंदर आपने देखा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एंड बैलेंस शीट अकाउंट बनता है। ये दोनों अकाउंट होते हैं जहां हमने अकाउंट बोला वो डेबिट और क्रेडिट है। इससे रिलेटेड हमने छोटे छोटे सम्स भी किए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के एज वेल एज अपना इलस्ट्रेशन के सम भी किए। उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने इसके बाद सीखा एडजस्टमेंट क्या होता है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट्स के भी दो इफेक्ट हमने अभी तक डिस्कस किए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट फाइनल अकाउंट सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने वाले हैं और विथ एडजस्टमेंट भी सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने एडजस्टमेंट और बेसिक लेक्चर नहीं देखे तो आपसे गुजारिश है कि आप देखो या फिर इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। क्या दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या चीजें डिस्कस किया गया है कि द ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव एंड सन्स, यानी संजीव एंड सन्स फर्म का नाम है। You are required to prepare trading account, profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet is on that date. तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग दो चीज़ें करोगे। क्या, सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लोगे संजीव एंड सन्स। उसके अलावा आप क्या करोगे, जितनी भी तारीख है तो यहाँ पे देखो 2019 31 मार्च के बाद 2019 ने दिया है। कहाँ से लिया, बैक क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रॉफिट और लॉस में भी मैंने 2019 लिख लिया और बैलेंस शीट के अंदर जाऊंगा तो बैलेंस शीट के अंदर भी मैंने एज ऑन 31 मार्च 2019 लिख लिया। अच्छा, कॉलम्स मैंने प्रॉपर बनाए। अब आप इसमें ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, प्रॉफिट और लॉस में मैंने डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी मैंने डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सारे आइटम्स को हम लोग करेंगे मार्किंग। ठीक है, चलो ध्यान देते क्या क्या चीजें दिया। देखो ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक कहां पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। रीजन, और हमने ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाना शुरू किया था तो उसमें 6 चीजें डिस्कस की थी। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कौन कौन सी चीजें डिस्कस की थी सर, हमने डिस्कस किया था 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था 2 परचेसेस माइनस परचेज रिटर्न, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। क्रेडिट साइड में क्या डिस्कस किया था, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक। इतनी पार्ट हमने डिस्कस की थी। यस सर, हमने इतना चीज़ें डिस्कस किया था इसके पहले के लेक्चर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो परचेसेस एंड सेल्स, तो सर परचेस का अमाउंट क्या है 1,78,000 और सेल्स का अमाउंट क्या 4,60,000। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आएगा और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा। सिंपल सी बात है सर, ये परचेस का अमाउंट है और ये सेल्स का अमाउंट है। क्लियर, कैरेज आउटवर्ड, आपको आउटवर्ड बोला जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी असेट, डेटर्स एंड क्रेडिटर, तो ये जो डेबिट वाला अमाउंट है वो असेट में जाएगा, क्रेडिट वाला अमाउंट लायबिलिटी में जाएगा। इसका मतलब जो असेट का अमाउंट है वो डेटर का अमाउंट 44,000 है और क्रेडिटर का अमाउंट 76,000 है। अंडरस्टूड। रिटर्न, अब मैंने क्या बताया, परचेस का रिटर्न क्रेडिट में आएगा, सेल्स का रिटर्न डेबिट में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो 2,000 दिया वो मेरा सेल्स रिटर्न है और जो 4,000 है वो मेरा परचेज रिटर्न है। और रिटर्न हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। परचेज रिटर्न से 4,000 माइनस होगा, सेल्स रिटर्न से 2,000 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग असेट, मोटर वैन असेट, प्लांट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फैक्ट्री का खर्चा है। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, देखो इसका अमाउंट आपको क्रेडिट में दिया है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आएगा। कमीशन,
डेबिट में कि क्रेडिट में है? सर इसका अमाउंट है क्रेडिट में, तो क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। कैरेज, सर यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड पहले आया है, तो यहाँ क्या डालेंगे? इसको डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फर्नीचर असेट, उसके बाद प्रीमाइसेस असेट। लूज टूल्स, लूज टूल्स का मतलब छेनी हथौड़ी पाना, स्क्रू ड्राइवर होता है ना, ये सारी चीज लूज टूल्स में आती है। ड्राइंग, सर कैपिटल से माइनस करने का। ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, कैश इन हैंड एसेट। डिविडेंड, डेबिट में कि क्रेडिट में? सर अमाउंट क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल एसेट और बिल्स पेएबल लायबिलिटी, तो जो डेबिट का अमाउंट है वो बिल रिसीवेबल का अमाउंट है, और जो क्रेडिट का अमाउंट है वो बिल्स पेएबल का अमाउंट है। अंडरस्टूड? बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। लेकिन यहाँ पर देखो 3 साल का दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हिडन एडजस्टमेंट वाला पार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिडन एडजस्टमेंट। मैं इसके ऊपर टिक मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। सर टिक मार्क का मतलब क्या होता है? ये जितने भी टिक मार्क हम लोग करने वाले हैं, ये सारे टिक मार्क का मतलब होता है हम उसके ऊपर क्या सॉल्व करने वाले? एडजस्टमेंट, ठीक है। ये जितने भी टिक मार्क है उसके ऊपर हम लोग क्या सॉल्व करने वाले? एडजस्टमेंट। तो फिलहाल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। चलो नाउ पे अटेंशन। पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है? देखो, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज एट कॉस्ट 60,000 एंड मार्केट वैल्यू 70,000। तो याद होगा मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक बताया था कि क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। कितने इफेक्ट बोला मैंने? 2 इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट का असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट का असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट का असेट साइड। बट इसमें 2 अमाउंट दिया है, 60 भी दिया है, 70 भी दिया है। तो आप कौन सा लोगे? 60। सर कैसे? आपने बताया था कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। सर आपने कब बताया था? मैंने जब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में आपको मैंने बताया था। डिड अंडरस्टूड? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में वेजेस भी बोला है और सैलरी। तो देखो बेटा, ऊपर वेजेस आया है क्या? सर हाँ, ये ऊपर वेजेस आया है, तो उसके ऊपर टिक मार्क करो। और देखो सैलरी आया है क्या कहीं पर? यस सर, सैलरी मैंने कहीं तो देखा था। सर सैलरी दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा। तो ये हो गया, इसके ऊपर टिक मार्क हो गया। क्लियर? तो सर जिसके ऊपर टिक मार्क है उसका करने का क्या? उसको इनर कॉलम में लिखना है। कहाँ लिखने का? इनर कॉलम में। और सर आउटस्टैंडिंग का सेकंड 2 इफेक्ट क्या आएगा? तो सर सबसे पहले ऐड करने का। सर किस में? वेजेस में वेजेस ऐड करोगे, सैलरी में सैलरी, वेजेस में वेजेस, सैलरी में सैलरी, वेजेस में वेजेस, सैलरी में सैलरी। सर सेकंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अंडरस्टूड? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन प्लस होता है या माइनस होता है? सर बैलेंस डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस होता है। ओके, अगर असेट की वैल्यू कम हो गई, प्रॉफिट है कि लॉस है? सर हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। मोटर वैन और फर्नीचर पर बोला है, तो बेटा मोटर वैन के ऊपर टिक मार्क करो। मोटर वैन, मोटर वैन, यस सर दिख गया। ओके, टिक मार्क किया। और देखो फर्नीचर किधर दिख रहा है? यस सर, कहीं तो दिखा था मेरे को, कहीं तो दिखा था। यस सर दिख गया, फर्नीचर के ऊपर टिक मार्क होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, write off 2000 at bad debts and create RDD at the rate of 5% on debtors। यानी बैड डेट्स का 2000 रुपया, डेटर का 5% RDD। सर आपने बताया था बैड डेट्स और RDD जो है वो 2 तरीके से आते हैं। कैसे? एक तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा डेटर में से लेस हो जाएगा। डेटर में से क्या हो जाएगा? लेस। तो लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर से क्या करना है बेटा? माइनस करना है। सिंपल। कैसे? देखो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में भी फॉर्मेट लिखते हैं, क्रेडिट साइड में भी लिखते हैं। क्या? डेबिट साइड में हम क्या लिखते हैं? बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू RDD। सिंपल। और एसेट साइड में हम क्या करते हैं? डेटर्स माइनस न्यू बैड डेब्ट्स माइनस न्यू RDD। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस। यार ये प्लस वाला आइटम कहाँ गया?
प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में, और ये लेस वाला आइटम कहाँ आएगा, बैलेंस शीट एसेट, तो वहां पर प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, सिंपल। तो सर बैड डेट्स के ऊपर टिक मार्क कर लो, यस बेटा कर लो। इसी के साथ साथ डेटर के ऊपर भी टिक मार्क कर लो, क्योंकि डेटर के साथ ही माइनस होने वाला है, यस सर कर लिया। नेक्स्ट बोलो, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर कैपिटल वर्ड बोला है, तो क्या कैपिटल पे टिक मार्क आएगा, यस बेटा एब्सोल्युटली आएगा। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करना है कि माइनस करना है, मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्लस होगा, ठीक है। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के डेबिट, क्योंकि कैपिटल बिजनेस में दिया गया होता है, तो ओनर को हमें वो कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस, हमारे लिए क्या हो गया, लॉस, हमारे लिए क्या हो गया, लॉस, सिंपल। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने इसके अंदर जितने भी मार्किंग है, इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, इसके सारे एडजस्टमेंट हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को कहाँ आती है कि सर हमें इसे बुक पर प्रेजेंट कैसे करना है। नॉर्मली मैं बोर्ड पर करा देता था या आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता था, लेकिन बच्चों को प्रेजेंटेशन ही नहीं आता, जिस वजह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद, इसके सारे इफेक्ट्स और एडजस्टमेंट को डिस्कस करने के बाद जो भी इसका सॉल्यूशन होगा मैं आपको एक बुक पर करके दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि इसी तरीके का प्रेजेंटेशन आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आपको शुरुआत कैसे करनी है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, पेज नंबर 320, इसी तरीके से आप मार्किंग करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ संजीव एंड सन, जो भी आपकी कंपनी का नाम रहेगा सबसे पहले आपको टॉप पर लिख देना है। उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनाओगे। अभी कैसे बनाना है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पूरा एक पेज का बनाया हुआ है, मैंने बीच में एक लाइन कर दिया है, तकरीबन 7 से 8 लाइन आपको छोड़ने का है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर क्लोज करना है, जैसे यहाँ पर टोटल दिख रहा है, टोटल के ऊपर का साइड जो होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, टोटल के नीचे का साइड जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। अब एक पेज पर आपको बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट के अंदर डेबिट और क्रेडिट आपको नहीं लिखना है, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखना है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आइटम्स पहले से लिख के रखे, ये आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जो हर क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल 6 आइटम्स हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके अलावा बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी और ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट गोज टू क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट की तरफ आता है, बैलेंस शीट में कैपिटल माइनस ड्राइंग, कैपिटल माइनस ड्राइंग, कैपिटल माइनस ड्राइंग, और असेट साइड में डेटर्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस न्यू आरडीडी। देखो न्यू बैड डेट्स यहाँ पर प्लस होगा, न्यू बैड डेट्स यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, न्यू बैड डेट्स आरडीडी यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन एंड कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये कंपलसरी आइटम्स है जो हर क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोस्टिंग वन। सबसे पहले पोस्टिंग आपको क्या दिया, देखो सबसे पहला आइटम दिया आपको ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। आप लोग सम सॉल्व करते समय याद क्या रखना है, जिनके ऊपर हमने टिक मार्क किया हुआ है, जिनके ऊपर देखो यहाँ पे डॉट दिख रहा होगा, ये डॉट, ये मोटर वैन, ये वेजेस, ये फर्नीचर, कैपिटल, सैलरी और एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर मैंने डॉट किया हुआ है। सर डॉट का मतलब होता है एडजस्टमेंट है, और जो एडजस्टमेंट है उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, बाकी को कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना बोलता है 22, और हमने मार्किंग पहले से करके रखी, हमने डिस्कशन किया हुआ इस चीज का। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड कितना अमाउंट है 22,000, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 22,000, क्लियर। नेक्स्ट आइटम दिया परचेसेस एंड सेल्स, तो परचेसेस 1,78,000 और सेल्स हो जाएगा मेरा 4,60,000, ठीक है। कहाँ से कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में जो जो आइटम दिया लाइन से करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर दिया कैरीज आउटवर्ड, हाउ मच 4,800, तो कैरीज आउटवर्ड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस पर कोई भी टिक मार्क नहीं है, कैरीज आउटवर्ड हाउ मच 4,800, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट आइटम पर आते हैं,
प्लांट एंड मशीनरी 50,000, तो प्लांट एंड मशीनरी असेट है मेरा, तो असेट में लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है सर 50,000, ठीक है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर्स हमने कंपलसरी आइटम्स में लिख कर रखा है, यस सर। डेटर्स 44,000 और क्रेडिटर्स 76,000, कोई टिक मार्क नहीं है इसलिए उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिटर्न्स, तो देयर आर 2 रिटर्न्स, हमने डिस्कस किया। रिटर्न 2 तरीके का है, डेबिट और क्रेडिट दोनों दिया है। तो जो डेबिट में दिया है वो आपका सेल्स रिटर्न होगा और जो क्रेडिट में दिया है वो आपका परचेज रिटर्न होगा। तो 2000 सेल्स के साथ माइनस करो और 4000 परचेज के साथ माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2000 सेल्स के साथ माइनस करूंगा और 4000 परचेज के साथ, तो इफ यू माइनस तो आपका आएगा 4,58,000 और यहां से माइनस करने पर आएगा 1,74,000। अंडरस्टूड। नेक्स्ट रिटर्न के बाद यह बिल्डिंग 58,000 एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, सो हम लोग उसको क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे। कितना, 58,000, पक्का, यस सर। नेक्स्ट आइटम दिया मोटर वैन, तो मोटर वैन पर टिक मार्क है, सो उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे फॉर 40,000। मैं आराम से आपको बताने की कोशिश कर रहा, ज़्यादा घाई नहीं करेंगे, आराम से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इस पर भी कोई टिक मार्क नहीं है इसलिए हम लोग उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। द अमाउंट इज 3,000, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया है वेजेस, तो वेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और वेजेस पर आपको टिक मार्क दिया है, हाउ मच, 28,000। टिक मार्क है तो आप उसको इनर कॉलम में लिखो, ठीक है, यस सर। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, अमाउंट इज ऑन क्रेडिट साइड, सो उसको हम लोग आरडीडी बोलेंगे, ओल्ड आरडीडी बोलेंगे, यस सर, 3,200। नेक्स्ट कमीशन, कमीशन इज ऑन क्रेडिट साइड, सो क्रेडिट गोज टू क्रेडिट साइड बाय कमीशन, हाउ मच, 2,400, यस सर। ऑफिस एक्सपेंस, देयर इज नो एडजस्टमेंट इसलिए डेबिट साइड में लिखो टू ऑफिस एक्सपेंस, यस सर, हाउ मच, 5,400। नेक्स्ट आपको दिया है कैरिज, अब यहाँ पर 2 कैरिज है, एक आउटवर्ड आया तो दूसरा वाला कैरिज ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, इनवर्ड बन जाएगा सर, तो 2 कैरिज, ठीक है। ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में एंड कैरिज का अमाउंट कितना दिया है, 9,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम। उसके बाद दिया फर्नीचर 20,000, तो देयर इज अ एडजस्टमेंट, सो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। फर्नीचर हाउ मच, 20,000, इनर एडजस्टमेंट इसलिए एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग। प्रीमाइसेस 81,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट, लिव इट इन, राइट इट ऑन द आउटर कॉलम, 81,000, सॉरी 81,000। उसके बाद लूज टूल्स, लूज टूल्स का मतलब क्या होता है, छेड़नी, हथौड़ी, पाना, स्क्रू ड्राइवर, ये सब सिखा रहेगा ना, तो वो सारी चीज़ें आपको लूज टूल्स में डालनी होती है। ड्राइंग, ड्राइंग आप क्या करते हो, कैपिटल से माइनस करते हो, तो 24,700 हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000, तो लायबिलिटी में जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, हाउ मच, 22,000। नेक्स्ट कैश इन एंड 71,000, तो डायरेक्टली 71,000 असेट में, क्योंकि कंपलसरी आइटम्स हमने लिखा हुआ है। उसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड हमको क्रेडिट साइड बोला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखो बाय डिविडेंड, बाय डिविडेंड, हाउ मच, 3,300, यस सर। फिर कैपिटल 1,40,000, तो कैपिटल सीधा लायबिलिटी में आ जाएगा, कितना, 1,40,000। देखो अगर माइनस करना चाहते हो तो आप माइनस कर दो, यहाँ पर देखो 300 आ जाएगा, 9 - 4 5 और ये 13, तो 1,15,300 आ जाएगा, 1,15,300, ओके। उसके बाद सैलरी 5,600, सैलरी 44,000 एंड एडजस्टमेंट है इसलिए उसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 सैलरीज, अमाउंट इज 44,000, write it in the inner column because there is an adjustment. Bill receivable, bills payable,
तो बिल रिसीवेबल असेट में चला जाएगा, जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। हाउ मच 5600 एंड बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में जाएगा 8400, ठीक है। बैड डेब्ट्स, इसको हम लोग ओल्ड बैड डेब्ट्स बोलेंगे, जिसको हम ट्रेडिंग का सॉरी प्रॉफिट और लॉस में लिखेंगे 2400, यस सर। और उसके बाद दिया एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट को ब्रैकेट में 3 इयर्स दिया है। एडवर्टाइजमेंट हाउ मच 6000। तो जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम्स दिया रहेगा, जो इनर कॉलम जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया है उसको ऑटोमेटिकली आप उसको एडजस्टमेंट मानोगे, क्योंकि वो हिडन एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, पहले हम एडवर्टाइजमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एडवर्टाइजमेंट क्या बोला है, एडवर्टाइजमेंट 6000 फॉर 3 इयर्स, एडवर्टाइजमेंट 6000 रुपया बोला, वो भी 3 साल का। तो सर 6000 अगर 3 साल का है तो 1 साल का कितना हुआ, सर 1 साल का होगा 2000, सिंपल। तो 6 और 2, तो आपने 6, आपको सिर्फ 2000 ही देना था, बट आपने कितना दिया 6000, तो आपने 4000 रुपये आपने ज्यादा दिया, उस ज्यादा को हम लोग बोलते हैं एडवांस, और एडवांस को अकाउंटेंसी में कहते हैं प्रीपेड। तो यहां पर आएगा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, क्या आएगा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। अब प्रीपेड एडवर्टीजमेंट का सेकेंड इफेक्ट, आपको ये पैसा देना नहीं था, आपने एक्स्ट्रा दिया, तो इसका आप इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हो, तो इसको हम लोग सेकेंड इफेक्ट डालेंगे बैलेंस शीट असेट साइड, कहां पर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। हाउ मच सर 4000। सर मानो मुझे ये सेकेंड इफेक्ट याद नहीं होता तो क्या करूं मैं, तो आप उसको कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से। सर कैसा तरीका है, तो माय डियर सबसे पहले आप क्या करो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, असेट लायबिलिटी, असेट लायबिलिटी, माइनस प्लस, प्लस माइनस। डेबिट में आपने अगर माइनस किया, डेबिट में अगर आपने माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट आप असेट में डालो, डेबिट में अगर आपने प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में डालो, क्रेडिट में अगर आपने प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट असेट में डालो, क्रेडिट में अगर आपने माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में डालो, अंडरस्टूड। अब असेट में अगर माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में डालो, असेट में अगर प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में डालो, लायबिलिटी में अगर प्लस किया सेकेंड इफेक्ट डेबिट में डालो, लायबिलिटी में अगर माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में डालो। सर किसका डेबिट किसका क्रेडिट, ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस में ही एडजस्टमेंट आते हैं। तो ये अगर आप लोग लाइफलाइन याद रखोगे ना, तो आपको बैलेंस शीट या किसी भी फाइनल अकाउंट के समय दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग को एडजस्टमेंट बोला है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वाज एट 60,000 एंड मार्केट प्राइस 70,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 वैल्यू दिया है, 60,000 कॉस्ट प्राइस और 70,000। तो हम यहां पर लिखेंगे 60,000, क्यों, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो छोटा होगा उसी को हम लोग बाहर लिखने वाले हैं। तो सर इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, हमने कंपलसरी आइटम के तौर पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। डिस्कशन करते समय मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर वेजेस और सैलरी दोनों दिया है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। वेजेस का अमाउंट दिया है 4000 एंड सैलरी का अमाउंट दिया है 2400। इफ यू टेक द टोटल 28 प्लस 4 तो 32,000 हो जाएगा, यस सर। 44 प्लस 2 46,400, यस। अभी सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालना है, चलो पहला लॉजिक क्या बोलता है, वेजेस का मुझे इतना पैसा देना है, सैलरी का मुझे 2400 देना है, देना बाकी है, मतलब वो मेरे लिए कर्जा है, तो कर्जा मतलब लायबिलिटी में डालो आउटस्टैंडिंग। अच्छा सर ये एक आइटम है कि 2 आइटम है, सर 2 आइटम है, तो मेक का हेडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या लिखोगे, वेजेस एंड सैलरीज। सर वेजेस का कितना 4000, सैलरी का कितना 2400, टेक द टोटल 6400, सिंपल, यस सर। अब प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ, सर इसका अच्छा क्या हम लोग इसको
सर रूल्स के हिसाब से कर सकते हैं या शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं? यस, आपने क्या किया है, देखो डेबिट में आपने क्या किया है प्लस, डेबिट में आपने क्या किया है प्लस। तो अगर आप डेबिट में कोई भी चीज प्लस करते हैं, देखो यहाँ पर डेबिट में अगर आपने प्लस किया तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? लायबिलिटी में। तो सर मैंने लिखा भी कहाँ है? लायबिलिटी में लिखा है, ठीक है, यस। उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्लस होता है या माइनस होता है? हमेशा माइनस होता है, डेप्रिसिएशन। ओके, कितना बोलता है? तो डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है? माइनस करना है। 10% ऑन मोटर कार एंड 5% ऑन फर्नीचर। तो मोटर कार के ऊपर कितना बोलता है? मोटर कार के ऊपर बोलता है 10%। तो सर 40,000 है इंटू 10% और 20,000 के ऊपर 5%, कोई दिक्कत नहीं। तो सर कितना अमाउंट आएगा? मैं इसको ज़्यादा पेन चेंजेस नहीं कर रहा क्योंकि आपको प्रेजेंट एक ही पेन से करना होता है, ठीक है। 40,000 का 10% मतलब एक जीरो हटा दो तो 4,000 आएगा, माइनस करके लिखो 36,000। 20,000 का 5% मतलब कैनवी से 1,000 माइनस कर दो, आ गया 19,000। अच्छा सर इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालना है? बेटा वैल्यू कम हो गई या बढ़ गई? सर वैल्यू कम हो गई। अगर आपकी वैल्यू कम हो जाती है एसेट की तो आपको फायदा है या नुकसान है? सर हमें नुकसान है। सर नुकसान है तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में लिखोगे। सर किसका डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ठीक है। तो सर अगर लॉजिक के इसके अलावा अगर मैजिक से जाते तो क्या होगा? तो देखो बेटा असेट में आपने क्या किया हुआ है? माइनस। असेट में आपने क्या किया हुआ है? माइनस। तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? डेबिट। तो सर किसका डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो यहां पर जाता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखता हूं, क्या लिखूंगा? टू डेप्रिसिएशन। चलो किसके ऊपर डेप्रिसिएशन है? ऑन मोटर वैन और फर्नीचर, कोई दिक्कत? यस। तो मोटर वैन का 4,000, फर्नीचर का 1,000, टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 5,000, कोई दिक्कत नहीं। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैविंग टू इफेक्ट, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट हैविंग टू इफेक्ट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मोटर वैन 5 RDD 5% ऑन डेटर्स। तो 2,000 रुपए डेटर में से क्या करना है? माइनस करना है। तो देखो डेटर में से बैड डेट्स 2,000 रुपए माइनस करो तो सर 44 में 2 गया तो 42 बचा। यस बेटा 42 बचा, ठीक है। उसके अलावा सर बोलता है RDD 5% बोलता है, तो RDD ले लो 5%। तो सर कैन वी से 42,000 है उसका मुझे 5% निकालना है। तो सर 42,000 का 5% कितना होता है? कैन वी से 2,100? यस सर यू कैन से। कैसे? एक जीरो हटाए तो 10%, 5% उसका आधा। अब देखो माइनस करो तो 39,900 आएगा बेटा, 39,900। सर इसका सेकेंड इफेक्ट आपने बताया था, यहाँ पे माइनस माइनस तो बैड डेट्स में प्लस प्लस। तो सर न्यू बैड डेट्स कितना हो जाएगा? 2,000 और न्यू RDD 2,100। तो इफ यू टेक द टोटल ऑफ दिस तो यू विल गेट 6,500 एज ए एग्रीगेट टोटल। अंडरस्टूड? यस सर। कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं सर। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोलता है? 10% बोलता है। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा या माइनस होगा? सर कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा प्लस होता है, ठीक है। हाउ मच? 10%। सर क्या आपको कैपिटल का अमाउंट मालूम है? यस बेटा मुझे मालूम है। कितना? 1,40,000, ठीक है। उसका 10%। सर परसेंटेज बोला 10%, तो एक जीरो हटा दो। यस बेटा हटा दे, तो 14,000 हटा दो, तो सॉरी जीरो हट गया तो 14,000 बचा। इफ यू टेक द टोटल यू विल गेट 1,29,300। सिंपल? यस सर। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? आपको आपके पास कैपिटल है, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, देना है, देना है मतलब आपके लिए लॉस है। लॉस है तो कहां लिखोगे? डेबिट साइड। क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यू कैन एडजस्ट, आपके पास अगर जैसा जगह है ना उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट के हिसाब से करो। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अलग बनाएंगे, प्रॉफिट और असल अलग बनाएंगे और बैलेंस शीट अलग, ताकि हमारे पास स्पेस की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अंडरस्टूड? अभी देखो हमारे सारे के सारे चीजें हो चुकी है। हमने सबसे पहले पोस्टिंग की थी, पोस्टिंग करने के बाद हम लोग ने हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट भी डाल दिए। अब हमको यहाँ पर कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? टोटल करना है। अब टोटल करने के लिए क्या करोगे? तो सबसे पहले बेटा कैसे करोगे? आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में दो आइटम्स है। कितने आइटम्स है? दो।
4,58,000 और 60। तो यहाँ पर देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4,58,000 प्लस 60, अगर आप ये दोनों को ऐड करते हो तो यू विल गेट कि आपको 5,18,000 मिलेगा। यस यस सर। सर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में कितना आइटम्स है, देखो हम एग्रीगेट करेंगे 22 प्लस 174, तो अगर आप 1,96,000 हो गया, 196 प्लस 9, तो 196 प्लस 9 2,05,000, 2,05,000 प्लस 32 तो 2,37,000 हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस। डेबिट अभी देखो डेबिट में 2,37,000 है, क्रेडिट में 5,18,000 है, तो क्रेडिट बड़ा है। यस, तो जो बड़ा है 5,18,000 उसको दोनों साइड लिखो। यस। अब यहां पर आपको आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितना आएगा, चलो माइनस करके देखते हैं। बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, तो माइनस करो 0 0 0, 8 में 7 गया 1, 11 में 3 गया 8 और 2, तो 2,81,000 आएगा यहाँ पर, 2,81,000। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, क्रेडिट में, तो प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट में। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड 2,81,000। सिंपल। देखो बेटा वापस बता रहा हूं, टोटल के ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, टोटल के नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस है। अब मुझे इसका टोटल करना है, तो 2,81,000 मेरे पास एज इट इज है, इसका टोटल करता हूं मैं। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 और 9, 8,900 इसमें ऐड करता हूं, ठीक है। तो 281 और 8,900 ऐड करता। कैसे आया सर 8,900, देखो 3 + 2 8, 5, 5 + 3 8 और ये साइड का 9, तो 8,009। तो इफ यू टेक द टोटल तो यू विल गेट 289,900। किसका, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। सर डेबिट का टोटल कर सकते हैं क्या, यस बेटा कर सकते हो। कैसे करोगे, कंबाइन करो, 4-5 आइटम से कंबाइन करने का। 6 + 4 10, 10,000 हो गया, और 8 + 5 13, तो 11,300, 11,300 और 3 14,300, 14 और 5 19, 19,700। तो जितना आइटम्स आप कर सकते हो कंबाइन करने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद 46 + 14 60, 60,400, 62,400, 67,400, 67,400, ठीक है। टोटल करो, क्लब करने की कोशिश करो, 10 17 कैरी 1 87। तो सर क्रेडिट बढ़ा है, यस बेटा क्रेडिट बढ़ा है। कितना, 2,89,900, 2,89,900। उसके बाद इधर भी लिखो 2,89,900। तो आपका यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। इस बैलेंसिंग फिगर को आप बोलोगे नेट प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड कैरिड डाउन। कितना आएगा सर, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो बेटा। यस सर माइनस कर देते हैं, तो 800 यहां पर आ गया, 9 - 7 2 8 और ये, तो 2,02,800, 2,02,800। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब यहां पर आ गया, तो इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है, सर नेट प्रॉफिट। तो यहां पर आके नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्लस नेट प्रॉफिट प्लस कर दो 2,02,800। इफ यू टेक द टोटल 20 लास्ट का, 8 + 3 11 कैरी 1, 10 + 2 12 कैरी 1 3 हो जाएगा, 3,32,100। अब आपको लाइबिलिटी का टोटल करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं 3,32,100, ये कैपिटल हो गया। अब 76 + 22 कैन बी से 98, यस सर 98 + 8, तो सर 1,06,000, यस 1,06,000 + 6 1,12,800, यस बेटा 1,12,800। तो इफ यू टेक द टोटल 900 4 4 4, तो इतना टोटल लाइबिलिटी का आ रहा है 4,44,900। यस यस सर। नाउ कम टू असेट साइड। असेट साइड का टोटल करते हैं 50 58, तो 1,08,000, ठीक है सर 1,08,000 में यहां पे लिख देता हूं, यस ओके। अब 36 + 19, तो कैन वी से 46 + 9 55,
55,000 यहाँ तक, यस सर 55,000, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 55,000। फिर 80, उसके बाद यहाँ पर 81 प्लस 20, 1,01,400, 1,01,400, 1,01,400। उसके बाद 39 प्लस 60, 99,900, 99,900, 99,900, कोई दिक्कत नहीं। 60 प्लस 71, तो इधर एक आ गया 6 7 13, 131, ठीक है 131 आ जाएगा यहाँ पर, 131, 131, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट 5 प्लस 4, 9,600, 9,600, चेक 9,600। टेक द टोटल ऑफ असेट साइड। अगर आप असेट साइड के जितने भी आइटम्स है सबको अगर टोटल करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 4,44,900, जो लायबिलिटी के टोटल से क्या करता है, मैच। और जब आपका असेट्स और लायबिलिटी दोनों अमाउंट टैली हो जाता है, इसका मतलब आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और इसका मैं स्नैपशॉट आपको डाल देता हूँ, आप आराम से उसको कॉपी कर सकते हो, आराम से उसको सीख सकते हो, आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।